यजमान हैं वो यहीं रहेंगे, पथ की व्यवस्था अलग से, क्योंकि गणेश जी चैत्र नवरात्रि पार्वती पर माँ गंगेश्वरी मैना के घर गंगा से पथ सागर आया में था, संगीतमय देवी पुराण का आयोजन किया गया है, पथ जिसमें मामा के यहाँ कई से आता है श्रद्धालु ना। देवी पुराण को सुनकर अपने जीवन का पक्का, पुण्य लाभ पक्का, प्राप्त कर रहे सही हैं। में। इस देवी पुराण में हम सभी भूल नौ जाते देवियों ना, के हम पता नहीं वर्णन होता। किया गया है तो मामा जी एवं के यहाँ से अलग अलग प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। हमारी आई पुत्र उत्पन्न हुए। कितने पुत्र हुए? 6 पुत्र उत्पन्न हुए। और वही 6 पुत्र, जब 6 पुत्र सबकी मनोकामना में को भगवान भोले बाबा ने पूर्ण किया, तो 6 गर्भ देखे। उन ऋषियों ने देखा कि ये सहसा कैसे बढ़ने लगा गर्भ, वो गर्भ सहसा बढ़ने लगा। वो जो ऋषि पत्नियां थे, कृतिकाएं थी, तो ऋषियों ने कहा कि ये तुम्हारे गर्भ में ऐसा क्या है जो तुम्हारे गर्भ में स्थापित हो गया। तब उन्हें ज्ञात हुआ। भागवत का कार्यक्रम देवी का चल रहा है, उसमें आप क्या बोल? माँ जगदम्बा की यह चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व है। हम सब भगवती शक्ति की उपासना करते हैं और माँ जगदम्बा की उपासना से हमें सुख और शांति तो मिलती ही है, साथ में हमें जीवन कैसे चलाना है ये देवी भागवत के माध्यम से, दुर्गा सप्तशती के माध्यम से हमें भगवती के तीनों चरित्र इस बात से प्रेरणा देते हैं कि तुम्हें अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए मधु कैटभ रूपी दानों को, जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने जो राग द्वेष रूपी आज संसार में विचरण कर रहे हैं गुणों के रूप में, इन पे कैसे विजय प्राप्त की, ऐसी जगदम्बा के पावनमयी चरित्रों का आज गंगेश्वरी धाम में हमारे मुकेश शास्त्री जी उद्बोधन कर रहे हैं। और माँ जगदम्बा की जहाँ जहाँ कथाएं होती हैं, अवश्य ही सुख और शांति सभी को प्राप्त होती है। विशेष करके इन 2 वर्षों में कोरोना काल में जो कथाएं ना हो पाई थी, लेकिन मन में सभी के भाव तो यही थे कि माँ कब ये कष्टों से हमें मुक्ति मिले और पुनः हम आपके भजन संकीर्तन में अपने जीवन को धन्य कर सकें। इन्हीं भावों के साथ काली मठ महंत चंद्रशेखरानंद बोलो गंगेश्वरी धाम की जय। जो माँ की भक्ति करता है, पूजा करता है, माता रानी उनके समस्त कष्टों को पल भर में मिटा देती है। इसलिए नवरात्रि में माता रानी का जप, पूजन, यज्ञ करना चाहिए और जो भी माँ की सेवा करता है, माँ की कृपा उस पर सदा बरसती रहती है।